हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th जो कि बोर्ड की क्लास है। सीबीएसई एचबीएसई मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जहां पर जो अब की बार आपको पता होगा कि जो हमारा सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, जो रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारी नई बुक आ चुकी है। तो अब हम जो क्लास में 10th में सिलेबस पढ़ेंगे वो नई बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा नया सिलेबस होगा 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जहां पर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा है रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, कुछ बच्चे वीक होते हैं और कुछ ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे मैथ में थोड़ा वीक हैं तो बिल्कुल भी ना घबराए। ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स को ऐसे पढ़ेंगे कि जो कमजोर बच्चा है वो भी अगर अच्छे से ध्यान देता है तो वो भी टॉप कर सकता है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, और वो आप देखेंगे जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपके जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। अब देखो चैप्टर स्टार्ट करें तो जैसे इसका नाम है रियल नंबर्स, तो हमें उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या। ठीक है, अब रियल नंबर पे जाएं उससे पहले हमारे पास कुछ और नंबर्स भी आएंगे। तो सबसे पहले उन नंबर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते क्या है? जो नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमारे पास जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये नंबर आगे तक चलते जाते हैं और ये नंबर कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, ये नंबर आगे तक चलते जाएंगे। कोई बच्चा ये ना सोचे कि नंबर सर ने 7 तक लिख दिया है तो नंबर सिर्फ 7 तक होंगे, नहीं, ये नंबर आगे तक चलते जाएंगे। ठीक है, इसका किसी को पता नहीं कि नंबर कहाँ पे जाके खत्म होते हैं। राइट, तो ये नंबर हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। अब इसके बाद हमें जरूरत पड़ी कि इसके अंदर चलो एक जीरो भी ऐड कर देते हैं। राइट, तो चलो जीरो ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक नया नंबर बन जाता है जिसको बोलते हैं हम होल नंबर्स। ठीक है, और ये होल नंबर्स अब स्टार्ट कहां से होंगे? ये नंबर स्टार्ट होंगे 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नंबर भी आगे चलते जाएंगे, इनका भी कोई एंड नहीं है, कोई पता नहीं लगा इसका कि नंबर कहां तक जाके खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास है होल नंबर्स। अब देखो हमने नंबर 1 से स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलते गए, इनको नाम दिया हमने नेचुरल नंबर्स का। अब हमें जरूरत पड़ी जीरो की तो हमने जीरो भी ऐड कर दिया इसके अंदर। तो ठीक है, अब जीरो ऐड कर दिया तो ये हमारे पास नंबर कहलाएगा होल नंबर। राइट, अब जरूरत पड़ती है कि देखो ये नंबर पॉजिटिव वाले है तो कुछ नेगेटिव भी ऐड हो जाए। ठीक है, होते हैं ना कुछ नेगेटिव, तो नेगेटिविटी भी जरूरी है यहाँ पे, तो इसलिए क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो रात होगी तभी तो दिन का मजा आएगा ना, इसीलिए। तो चलिए इसी मस्ती के साथ करते हैं। तो जो अब हम नेगेटिव नंबर्स ऐड करेंगे तो उन नंबर्स का एक अलग से नेम है। ठीक है, उन नंबर्स को बोलते हैं हम इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स, ठीक है, और ये नंबर हमारे पास सेम, जैसे देखो ये नंबर आगे तक बढ़ते जा रहे हैं तो इसी प्रकार से नंबर पीछे की तरफ घटते भी जाएंगे, डिक्रीज भी होते जाएंगे। आगे तरफ इंक्रीज हो रहे हैं तो पीछे की तरफ क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो ये नंबर हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से पीछे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और ये नंबर लास्ट तक चलते जाएंगे। ठीक है, ये नंबर कहाँ है? ये नंबर राइट साइड भी इंक्रीज हो रहे हैं और ये नंबर लेफ्ट साइड भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर राइट में भी है, नंबर लेफ्ट में भी है। राइट, तो इन नंबर्स को बोलते हैं हम इंटीजर नंबर्स। अब देखो नेगेटिव तो बात ठीक है, अब कहते हैं कि नहीं, हमें तो नंबर ऐसे भी चाहिए जो नंबर ऊपर नीचे भी हो। ठीक है, जो नंबर क्या हो? ऊपर नीचे भी हो। मतलब कैसे? उन नंबर्स को देखो बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वे नंबर होते हैं हमारे पास p बाई क्याउ फॉर्म, वेयर जो क्याउ है नीचे वाला वो क्या होना चाहिए हमारे पास? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्याउ 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और अब बात आती है जो पी और क्याउ है, ये नंबर क्या है? पी और क्याउ कौन से नंबर है? पी और क्याउ, जो पी और क्याउ है हमारे पास
पी क्यू आर इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर नंबर आपको पता ही होगा, इंटीजर नंबर कौन से हैं? देखो ये रे, हमने भी तो किए हैं, जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और जिसमें जीरो भी हो। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे कर दिया कि पी और क्या हो गया, इंटीजर नंबर है, इसके अंदर तो जीरो भी आती है, इसलिए हमने क्या किया, एक कंडीशन लिख दी कि जो क्या है ना वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं तो ये नंबर हमारे पास हो जाता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि नंबर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो देखो जो नंबर होते हैं ये नंबर हमारे पास किस टाइप से दिखते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ये नंबर होंगे हमारे पास 3/2, 5/7, 9/4, माइनस का 3/7, 1/-2, ठीक है, 0/3, 7/4, राइट। इस प्रकार से हमारे पास क्या होंगे, ये नंबर्स होंगे, राइट। अब देखो मैंने यहां पर कहीं पर भी नीचे जीरो नहीं लिखा है, लेकिन ऊपर जीरो लिखा है, तो ऊपर जीरो हमारे पास आ सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। नंबर्स क्या हैं, पी बाई क्यू फॉर्म के नंबर्स हैं, जहां पर जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड और पी और क्यू नंबर कहां से आते हैं, पी और क्यू नंबर हमारे पास क्या है, इंटीजर नंबर्स हैं। ठीक है, इस रेशनल नंबर की हमारे पास एक डेफिनेशन और भी होती है, राइट। आप जल्दी से इन नंबर्स को एक बार नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसकी एक डेफिनेशन और लिखते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन हम यूज करेंगे, ये हमारी बुक में पहले होती थी, लेकिन अब तो हमारे जो नया बुक आई है उसके अंदर से वो एक्सरसाइज ही कट गई है। ठीक है, एक एक्सरसाइज हमारे पास 1.4 होती थी, लेकिन अब नई बुक है तो 1.4 आपकी उसमें नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या, रेशनल नंबर्स। अभी तक हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि पी अपॉन क्यू फॉर्म के नंबर होंगे, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो जाए इंटीजर नंबर में से। ठीक है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हमारे पास रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये नंबर कैसे होने चाहिए, टर्मिनेटिंग। आपको शायद ये विजिबल नहीं हुआ अच्छे से, टर्मिनेटिंग। और दूसरा नंबर या तो लिख देते हैं इसको आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटेड। ठीक है, नंबर क्या हो, या तो टर्मिनेट करते हो या फिर रिपीट होते हो। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब क्या है, जो नंबर खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब क्या है, अगर उसको डिवाइड करें नंबर्स को हम, डेसिमल में जाने के बाद भी वो नंबर क्या हो जाए, डेसिमल से पहले, या डेसिमल में जाने के बाद वो नंबर क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उस नंबर क्या हो जाए, एंड हो जाए। ठीक है, जो एंड होता है नंबर का उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और रिपीटेड इसका मतलब क्या है, जो नंबर बार बार आता रहे। ठीक है, जैसे अपने क्लास 9th के अंदर एक नंबर्स पढ़ा था कुछ टाइप से कि 1.73, उसके ऊपर कुछ बार था, याद आया। एक्सरसाइज 1.3 थी आपकी, और 3.6 इसके ऊपर कोई बार था, राइट। आप इन नंबर्स को पी वाई क्यू फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्यों, जो बार लगाना है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि दो डिजिट है ये डिजिट क्या करती है, आपस हर बार रिपीट करती है। ठीक है, ये नंबर्स को अगर लिखना चाहिए हम तो कैसे लिखेंगे, 1.73, 73, 73, 73, 73, 73, इस प्रकार से नंबर आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो 3.6 है इसको क्या लिखेंगे हम, 3.6666666, इस प्रकार से आगे तक चलता जाएगा। कहीं तक ले जाओ, अपने स्कूल से लेकर के अपने घर तक ले आओ, कितनी दूर ले जाओ इस नंबर्स को। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास क्या है, रिपीटेड या फिर नॉन, या फिर रिपीटेड और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जैसे हमारे पास 3.5 आ जाए तो ये नंबर क्या है, टर्मिनेट हो गया। एक टाइम आने पर ये नंबर क्या हुआ, कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रेशनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 35 अपॉन में 10, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो 5 7 जा और 5 2 जा। जो ये नंबर है 3.5, ये एक्चुअली क्या है, 7/2। इस नंबर को 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 3.5 डिवाइड होने के बाद ये नंबर फिनिश हो जाता है यहाँ पे। ठीक है,
तो इस नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास एक नया नंबर, दूसरा नंबर हमारे पास है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन, वैसे तो एक्चुअल डेफिनेशन होती है इनकी, बट इनको हम कैसे लिखते हैं कि ये नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर टर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, आइदर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड, ना तो ये कहीं खत्म ही हो रहे हैं और ना ही ये कहीं रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे नंबर की अगर बात करें यहाँ पे एग्जांपल के लिए कि 1.73243714213217 कुछ ही नंबर लिख दो इसी प्रकार से। ठीक है, या 1.1010010001000001 इस प्रकार से नंबर आगे तक चलता जाएगा। देखो कहीं पर भी ये नंबर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, कि कहीं पर रुक जाए उसके बाद डिजिट वापस रिपीट करना स्टार्ट हो जाए। ये नंबर ना तो कहीं पे रुक रहा है और ना ही ये कहीं पे रिपीट हो रहा है, अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा कि बार बार मैं ही आ जाऊं। नहीं, देखो यहाँ पे 10 आया है तो यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया, यहाँ पे 10,000 आ गया, फिर लाख आ गया, इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से नंबर चलता जाएगा। ठीक है, ये नंबर कहीं पर भी फिनिश नहीं हो रहा। राइट, अभी तक हमने क्या किया है, नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, देन इंटीजर नंबर्स, और उसके बाद रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ आया होगा इरेशनल नंबर तक। अब बात आती है हमारे पास फाइनल रियल नंबर्स की, कि रियल नंबर्स क्या है। जो रियल नंबर्स होते हैं उन रियल नंबर्स को हम रेशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों के एडिशन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखो आपको इरेशनल नंबर पहचानना हो तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक वैसे बता देता हूँ, छोटा सा, कि अगर आपको नंबर दिख जाते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में, क्यूब रूट की फॉर्म में, रूट की फॉर्म में नंबर दिखते हैं आपको। ठीक है, तो रूट की फॉर्म में जो नंबर होते हैं जिनका कंप्लीट रूट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, वे नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जांपल के लिए बात करें तो हमारे पास √2 है, √3 है। अब आपको होगी सर √4 भी है, नहीं, देखो √4 क्या होता है, √4 तो हमारे पास क्या होता है, 2 के इक्वल होता है, इसका तो स्क्वायर रूट हमारे पास 2 है, तो ये नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं होगा। राइट, इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, √5, √6, √7, ये सभी नंबर हमारे पास कैसे होंगे, इस टाइप के नंबर इरेशनल नंबर होंगे। अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसे नंबर दिख जाए तो आप उनको डायरेक्ट देखते पहचान सकते हो कि नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब बात आती है एक नंबर और होता है हमारे पास बच्चों, जिसको आप सब अच्छे जानते होंगे, पाई। जानते हो इसको, पाई, आपने क्लास 9th के अंदर इसका बहुत यूज किया कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। वो एक्चुअल वैल्यू 22/7 इसकी नहीं होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, 3.14, ये आगे चलता जाएगा नंबर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस के अंदर, अपने एक्सरसाइज के अंदर उनको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 22/7। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने 22/7 वैल्यू पढ़ी होती है। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करता है, अगर उनसे पूछता है कोई कि जो पाई है वो रेशनल होता है या इरेशनल होता है, तो आंसर क्या देते हैं, रेशनल नंबर, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और ये नंबर भी कभी खत्म होने वाला नंबर नहीं है और ना ही ये नंबर कभी रिपीट करता है। ठीक है, पाई नंबर क्या है, अगर आप इसको गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, वैल्यू ऑफ पाई, तो आपको वहां पे समझ आएगा कि आपको वहां पे ना एक पिक्चर दिख जाएगी अलग से कि इसकी वैल्यू ना तो कहीं रिपीट हो रही है और ना ही कहीं पर एंड हो रहा है उनका, ना ही कहीं पे टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नंबर है पाई, ये नंबर कैसा होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, याद रहेगा आपको ये नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, पाई। ठीक है, अब जो रियल नंबर है, रियल नंबर को लिखते हैं हम, रियल नंबर हमारे पास होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों का जो सम होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर्स। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आया होगा ना कि रियल नंबर क्या है। देखो रियल नंबर जानने के लिए हमें उससे पहले क्या पता होना जरूरी था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। राइट, अब देखो इसको, देखो एक डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। उस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए समझने में। आपने नोट कर लिया होगा ये साथ साथ।
इसके बाद हमारे पास एक डायग्राम बना लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, इसके अंदर लिख देते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास क्या आता है, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स के बाद हमारे पास क्या आता है, इंटीजर नंबर्स। चलो मैं इसको यहां पे ले देता हूं, इंटीजर नंबर। ठीक है, अब इंटीजर नंबर के बाद हमारे पास क्या आता है, रेशनल नंबर। देखो जो हमने अभी नंबर पढ़े हैं वे नंबर हमने क्या कैसे पढ़े हैं, ऑर्डर वाइज। ठीक है, एक ऑर्डर में पढ़े, हमने एक सीक्वेंस में पढ़े हैं ताकि आपको याद रहे। इसके बाद आता है हमारे पास रेशनल नंबर। ठीक है, अब आता है हमारे पास एक इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इनका इन दोनों इन सब से कोई लिंक नहीं है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं। ये हमारे पास कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, स्पेलिंग आप लिख लेना यहां से IRRATIONAL। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास एक चार्ट होता है, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर्स। ठीक है, राइट। अब देखो अगर मैं ये लिख दूं 3, तो क्या हम 3 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? आप कहोगे सर हमने तो पी बाई क्या फॉर्म पढ़ा है, अभी आपने पढ़ाया। ऑफ कोर्स मैंने पढ़ाया, लेकिन मैंने वहां पे एक चीज और भी तो बताई थी कि जो प्योर क्या हुआ है वे नंबर कैसे हैं, इंटीजर नंबर है। राइट, क्या इंटीजर नंबर के अंदर 1 आता है? ऑफ कोर्स आता है। तो 1 आता है, तो क्या हम 3 को ऐसे लिख दें 3/1? बोलो, लिख सकते हैं ना 3/1? तो ये नंबर अब हमारे पास क्या बन गया, रेशनल नंबर। तो 3 कैसा नंबर है, 3 नेचुरल नंबर भी है, 3 होल नंबर भी है, और 3 इंटीजर नंबर भी है, और 3 रेशनल नंबर्स भी है। राइट, अब देखो जो भी छोटे नंबर होंगे ना वे बड़े नंबर पक्का बनेंगे। जो छोटा सेट है, अगर मान ले छोटा सर्कल है, इसको सर्कल बोल देते हैं। ठीक है, जो छोटा सर्कल है उसका तो बड़ा सर्कल है, छोटे सर्कल के जितने नंबर होंगे वे सभी नंबर बड़े सर्कल के भी होंगे। राइट, लेकिन जो बड़े सर्कल के नंबर होंगे वे छोटे सर्कल के नंबर नहीं हो सकते, जरूरी नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है, 0 होता है, लेकिन 0 इसके पास तो है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं, अपनी भाषा में बताऊं, कि जो छोटा बॉक्स होता है ना, छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर आ सकता है, लेकिन जो बड़ा बॉक्स है वो छोटे बॉक्स के अंदर नहीं आ सकता। किस प्रकार से, ये हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है, इसको नाम देते हैं नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। इसके बाद हमारे पास एक, इसको बोल देते हैं इंटीजर नंबर, थोड़ी देर के लिए। अब देखो इंटीजर नंबर के अंदर का, इंटीजर नंबर का जो बॉक्स है उसके अंदर नेचुरल नंबर तो आ गया, बट क्या इस नेचुरल नंबर के अंदर हम इतने बड़े बॉक्स को एडजस्ट कर देंगे? नहीं कर सकते ना। तो यहां से हमारे पास क्या बना, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर भी होते हैं, पर जो नेचुरल नंबर है वे होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये तो हमारा हुआ इसके रियल नंबर्स का पार्ट। ठीक है, अब बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1.1 की। उसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, अब उसकी तरफ चलते हैं। इसको आप साथ साथ नोट करते रहना। ठीक है, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, वीडियो वैसे देख रहे हैं, तो उसका साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, फिर आप आराम से बैठ करके अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद अपनी एक्सरसाइज 1.1 के लिए काम करेंगे हम। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमारे पास है एक इंपोर्टेंट थ्योरम, जिसको बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये थ्योरम क्या होती है प्यारे बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अंदर होता है हमारे पास, चलो एक बार थ्योरम लिख देते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं जी, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ primes and
दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों दो नंबर्स आए हैं, हाईलाइट करना, कंपोजिट नंबर और हमारे पास है प्राइम। ठीक है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। देखो सबसे पहले थ्योरम समझते हैं, थ्योरम क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। राइट, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर आ जाए उनको हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट तो आप समझते होंगे ना, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके अंदर लिख सकते हैं उसको प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जो एवरी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर आ जाए उसको हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं उसको। राइट, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, डेफिनेशन लिखवाने डेफिनेशन लिखवा सकता हूं, लेकिन जो आपको जनरली याद रहेगा, देखो हमें याद क्या रहता है, जो अपनी लैंग्वेज में होता है। चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में चीज़ें करते हैं ना, तो चीज़ें हमें ज़्यादातर समय तक याद रहती हैं, उसको हम नहीं बोलते। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, ए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं प्यारे बच्चों टुकड़े। ठीक है, फैक्टर्स, एक नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, उस नंबर को क्या बोलते हैं, हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए नंबर है 4। अब 4 के फैक्टर करने हैं, 4 के फैक्टर करने हैं, इट मींस 4 को ये चेक करो कि 4 किस किस के टेबल में आता है। राइट, तो 4 हमारे पास आता है 1 के टेबल में आता है, 1 4 जा 1, 1 4 जा 4 सॉरी, और 2 के टेबल में आता है 2 2 जा 4, और किसके टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में आता है। अब देखो इस नंबर के 4 के कितने फैक्टर बने हैं, 3, 1 2 3, 3 फैक्टर बन गए, तो ये नंबर कैसा हुआ, कंपोजिट नंबर। चलो कोई और देख लेते हैं, 6 की बात करते हैं। अब देखो जो 6 नंबर है वो किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, ऑफ कोर्स 1 के टेबल में तो हर नंबर आएगा। राइट, तो 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 6 के टेबल में भी आता है। अब देखो ये फैक्टर्स कितने हैं, 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, ऐसे एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर हमारे पास कैसा हुआ, कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर भी हमारे पास कैसा हुआ, कंपोजिट नंबर। कोई और नंबर देख लेते हैं, चलो 9 देख लेते हैं। तो 9 हमारे पास किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 9 के टेबल में आता है। तो इस नंबर के फैक्टर कितने हैं, 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये नंबर भी हमारे पास कैसा हुआ, कंपोजिट नंबर। राइट, अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसके फैक्टर क्या हो, ओनली 2 फैक्टर हो। ठीक है, ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 हो उसका फैक्टर, और एक वो नंबर खुद हो। ठीक है, उस नंबर को क्या बोलते हैं, हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं यहाँ पे 2। अब 2 ये बताओ 2 किस किस के टेबल में आता है, 2 आता है आपको कि सर 1 के टेबल में आता है, 1 2 जा 2। ठीक है, 1 के टेबल किसी को नहीं आती है तो बिल्कुल आसान है, 1 से 10 तक की काउंटिंग। कभी आप ये कहोगे सर हमें तो टेबल 2 से सिखाई गई है, 1 के तो नहीं सिखाई, कोई बात नहीं, 1 के भी सिखा देता हूँ। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। ठीक है, इसी प्रकार से 10 तक जाएंगे, 1 10 जा 10 तक, तो हमारे पास 10 की टेबल भी 1 की टेबल भी होगी सॉरी। ठीक है, अब देखो 2 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, और 2 2 के टेबल में आता है। क्या कोई और नंबर है जिसके टेबल में आता है 2 नहीं आता, तो ये नंबर कैसा हुआ, प्राइम नंबर। जिस नंबर के क्या हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक और नंबर इटसेल्फ हो, खुद जो 2 है ना वो वही नंबर हो। अब बात करते हैं 3 की। क्या 3 एक प्राइम नंबर है, ऑफ कोर्स है। कैसे, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा और एक 3 होगा। क्या कोई और नंबर है जो 3 को डिवाइड करता है, नहीं है, तो 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। इसके बाद हमारे पास 5 की बात करें
तो 5 हमारे पास कैसा, 5 भी प्राइम नंबर है। फैक्टर कौन से होंगे, 5 का 1 होगा और एक 5 होगा, कि 5 सिर्फ 2 नंबर्स की टेबल में आता है, एक तो 5 की में एक 1 की में, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास कैसा हुआ, प्राइम नंबर्स हुआ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स लिखवा देता हूँ, 100 तक के नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्योंकि वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज है ना हमारी, उसके अंदर प्राइम नंबर्स का यूज है। आपको फंडामेंटल थ्योरम भी समझ आ गई, कंपोजिट नंबर भी समझ आ गया। फंडामेंटल थ्योरम क्या थी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों से पूछते हैं ना कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि 1 से। नहीं बच्चों, 1 से नहीं होंगे, ये गलती मत करना। क्यों, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो 1 होता है, लेकिन प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स, तो हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो आपको याद रहेंगे, 100 तक याद कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, उसके बाद 71, 73 और हमारे पास 79, 83, 83 के बाद 89, 97, ये नंबर हमारे पास है। और टोटल नंबर हमारे पास काउंटिंग में होते हैं 25 होते हैं। काउंट कर लेते हैं, कोई नंबर है तो नहीं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये नंबर हमारे पास कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये नंबर सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपनी टेबल में आते हैं, इनके अलावा ये नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, राइट। अब जो हम काम करेंगे वो काम करेंगे प्राइम नंबर्स पे, ठीक है, उसके करेंगे फैक्टर्स, राइट। अब देखो, ये फैक्टर करने के लिए हमारे पास एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, राइट, कि नंबर्स को हम कैसे पता लगाएं कि नंबर किसके टेबल में आता है। देखो, कुछ तक नंबर तक तो हम याद रख सकते हैं, जैसे 11 तक है, उसका हमारे पास रूल है, राइट। रूल तो आगे भी है बट हम ज़्यादा याद नहीं रखते, कि 11 तक याद रख लेते हैं। उसके बाद कोई नंबर बचता है जो डिवाइड नहीं होता है उनमें से, तो हम उसको क्या करते हैं, जो ये नंबर्स है प्राइम नंबर्स, इनमें से डिवाइड करके चेक करते हैं। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल के नाम से है, ठीक है। वो 30 मिनट की वीडियो अप्रोक्स, तो उसके अंदर आप अच्छे से देख लेना, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। हमने वहां पे 11 तक के डिस्कस किए हुए हैं कि हमें 11 तक का पता हो जाए कि नंबर्स कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो काम होगा वो प्राइम नंबर पे काम होगा, राइट। तो आप वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर प्राइम फैक्टर्स है, राइट। तो देखो प्राइम फैक्टर हमारे पास है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 से, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब प्यारे बच्चों देखो, जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना, तो उसको हम प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में ही लिखेंगे, राइट। किसकी लिखेंगे, प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में। तो प्राइम फैक्टर क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 ये नंबर है। तो देखो 140 है, 140 का हम सोल्यूशन करते हैं। देखो 140 को अगर आप डायरेक्ट देखोगे कि किसके टेबल में आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको इतने टेबल में नहीं आती हैं कि 37 देखो, 38 देखो, 39 चेक करो, नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो 140 है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं। देखो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि पीछे लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 0 है। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आती है, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई डिजिट आती है, यानी इवन नंबर आता है, तो उस डिजिट क्या होती है, नंबर्स क्या होता है, 2 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल होगा तो 2 7 जा और 2 0, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2 3 जा और 5, ठीक है। ये नंबर्स मैं समझता हूँ कि आपने 9th क्लास तक अच्छे से सीख लिया है,
फैक्टर करना कि डिवाइड करना, ये तो आपको आता है, ठीक है। अब ये 35 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 7 पे, फिर ये 7 से हो जाएगा 1 पे, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो, ये सभी नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। कभी आप ये कहोगे सर ये तो 10 से डिवाइड होता है, हाँ 10 से डिवाइड होता है, ऑफकोर्स अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के उसमें लिखना है। तो प्राइम फैक्टर तो हमारे पास यही है, 10 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, देख लो कहीं पे हो तो नहीं है ना। तो जो 140 आया हमारे पास, उसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 × 7, तो नंबर को हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 एज इट इज। 7 कितनी बार है, 1 बार, ठीक है, तो 7 एज इट इज। ये था हमारा क्वेश्चन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, समझ आया आपको। अब ये जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और कुछ पार्ट प्यारे बच्चों मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो पार्ट अच्छे से समझ आए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, राइट, आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया 140, अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 156। अब हमें इसको करना है, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। तो 156 है, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से जाएगा तो 2 7 जा 14, एक बचा यहाँ से, 15 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 और ये 6 तो 16 बनेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा ये 2 3 जा 6, 1 बचा 18, 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये नंबर जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब ये नंबर जाएगा 13 से। देखो हमने कैसे पता लगा कि नंबर 13 से जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो 13 है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक है, कि प्राइम नंबर से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो अब हमारे पास जो 156 है उसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। तो अब देखो 2 की पावर कितनी है, 2 है, 3 की पावर 1 है, और 13 की पावर भी 1 है। 1 ऊपर लिखो या ना लिखो, ठीक है, वो चल जाता है। और ज़्यादा पावर है, 2 पावर है, 2 से 3 पावर है, 4 5 है, वो सभी पावर्स हम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको समझ आएगा। इसके बाद हमारे पास इसके कुछ 3 पार्ट्स और बच गए हैं, वो पार्ट्स आप ट्राई करेंगे। अगर कोई नंबर उनसे डिवाइड नहीं होता है जो मैंने रूल किया है, ठीक है, रूल के लिए आप वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से हम चेक कर लेंगे, अगर नंबर उन रूल में से किसी से डिवाइड नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे। हमने 11 तक रूल किया है, उनसे डिवाइड नहीं होता है, तो नंबर्स को हम पीछे रफ काम में 13 से डिवाइड करके चेक करेंगे, फिर 17 से चेक करेंगे, फिर 19 से चेक करेंगे, फिर 23 चेक करेंगे, इस प्रकार से चेक करते जाएंगे। किसी से डिवाइड हो जाएगा तो उससे डिवाइड कर देंगे, राइट। अब इसके बाद यहाँ तक तो हमारा हो गया एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी हम सीख लेते हैं, आपने पहले से आता तो है मुझे पता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है, उनके लिए हम देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, उसको हम निकालते कैसे हैं, उसका मतलब ही क्या है, वो कि एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम दे दिया है, वो चीज़ क्या होती है, राइट। तो एचसीएफ, इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। एच से होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, एफ से होता है फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमारे पास क्या है, एचसीएफ है। जैसे हमारे पास दो नंबर हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं एक नंबर 4 है हमारे पास, एक नंबर मान लेते हैं चलो 12 मान लेते हैं, ठीक है, दो नंबर हमारे पास है, हमें क्या करना है, इन दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो अब जो 4 है ना प्यारे बच्चों, 4 और 12 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो 4 की टेबल लिख दो। 4 की टेबल क्या होती है, 4 8 12 16 20 24 28 32, ठीक है, आगे तक चलती जाएगी, राइट। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 4 की टेबल। अब इसके बाद चलो एक और लिख देते हैं 36 40, चलो कंप्लीट हमने टेबल लिख दी। अब 12 की टेबल 12 24 36 48 60 आज तक चलती जाएगी, ठीक है, ये हमने टेबल लिख दी। अब बात करते हैं यहाँ से कॉमन नंबर्स की, कि इनमें से कॉमन नंबर कौन सा है। इस टेबल में देखो 4 क्या इसमें 4 है, नहीं है, 8 क्या इसमें 8 है, नहीं है, 12 इसमें भी 12 है, तो ये नंबर हमारे पास क्या हो गए यहाँ से
कॉमन, 12 नंबर कॉमन आ गया। अब इसके बाद क्या कोई और नंबर कॉमन है? 16 है इसमें? नहीं है। 20 है इसमें? नहीं है। 24 है? नहीं है। हाँ 24 है, तो 24 हमारे पास ही आ गया। अब यहाँ से 36 की बात करते हैं। एक 36 यहाँ पे है और 36 हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, 3 नंबर्स कॉमन आ गए। कौन से नंबर आए हैं? एक तो 12 आ गया, एक 24 आ गया, एक 36 आ गया। अब बात करते हैं 3 नंबर आ गए, क्या तीनों हमारा HCF बनेंगे? नहीं। तो फिर कौन सा HCF बनेगा? इन तीनों में से एक HCF पक्का है, वो कौन सा बनेगा? ठीक है, इन तीनों में से HCF हमारा कौन सा बनेगा, अब हमें बात करनी है उसके, राइट। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक सेकंड, ये मैंने थोड़ा छोटा सा ये एलसीएम के लिए काम कर दिया ये, ठीक है। तो चलो HCF की बजाय चलो कोई इसको बाद में देखते हैं, पहले HCF की बात कर लेते हैं। फैक्टर की बात करनी है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई नहीं। 4 है और हमारे पास 12 है, इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो 4 के फैक्टर करते हैं प्यारे बच्चों। 4 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे? 4 के फैक्टर आपको पता है, 4 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में, राइट। अब जो 12 है, ये 12 किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में भी, 2 के में भी, 3 के में, 4, 6 और 12। ये हमारे पास क्या है? इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर है हमारे पास, तो फैक्टर हैं तो इनमें से देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है? एक तो 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद हमारे पास 4 है। क्या कोई और नंबर है कॉमन? नहीं है ना, नहीं है। तो अब हमारे पास 1, 2, 4 इनमें से कोई एक नंबर हमारे पास क्या बनेगा? इसका HCF बनेगा। अब देखो इनमें से जो फैक्टर आई हमारे पास वो क्या है? 1, 2 और 4। अब देखो डेफिनेशन, जो नेम है इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो आ गए, इन सभी कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो बड़े वाला है वो कौन सा है? 4। तो हमारे पास जो 4 है इसका वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारा HCF है वो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ आया? चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 6 ले लेते हैं नंबर, और एक नंबर ले लेते हैं हम यहाँ से, चलो 18 ले लेते हैं, राइट। 18 ले लेते हैं, ओके। चलो 18, चलो 9 ले लेते हैं, आसान सा, राइट। अब 6 चेक करना है, 6 के फैक्टर कौन से हैं, यानी 6 किस के टेबल में आता है? 6 एक तो आता है प्यारे बच्चों 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में। और जो 9 है वो आता है हमारे पास 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में, ठीक है। अब इनमें से हमें चेक करना है कि कॉमन नंबर कौन से हैं। एक तो 1 कॉमन नंबर हमारे पास है, एक 3 कॉमन नंबर हमारे पास है, ठीक है। अब इन कॉमन नंबर्स में से ये चेक करना है कि हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है, बड़े वाला कॉमन नंबर कौन सा है। तो बड़े वाला नंबर हमारे पास कौन सा है? 3 है। तो इसका जो HCF आएगा 6 और 9 का वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3। समझ आया ये, ठीक है। ये छोटे नंबर्स के लिए अच्छा रहता है, लेकिन जब बड़े नंबर्स आते हैं ना, जैसे 700 आ गया, तो उसके फैक्टर्स आप कैसे करोगे? उसके फैक्टर ऐसे करने लग जाओगे तो आपका तो दिन खराब हो जाएगा, पूरा लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फैक्टर वाला मेथड किया ना, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है, वो मेथड हम इसमें यूज करेंगे, राइट। तो अब देखो हमारे पास HCF था, वो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म LCM, कि LCM क्या होता है। तो LCM हमारे पास है LCM। L से होता है लिस्ट, C से कॉमन और M से मल्टीपल। तो लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, अगर आपको यहां पे दे दिया जाए कि आपको 6 और 18 इनका आपको क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे 6 की टेबल लिखनी पड़ेगी। तो 6 की टेबल हमारे पास क्या है कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और ये 60, ठीक है। और 18 टेबल में 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 15 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, ठीक है। हमने यहाँ तक लिख दिया नंबर्स, राइट। अब यहाँ पे चेक करो कि इन नंबर्स में से कॉमन नंबर कौन से
6 कॉमन है यहाँ पे, नहीं है। 12 है यहाँ पे, नहीं है। 18 है यहाँ पे, यस। तो 18 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया। उसके बाद कॉमन नंबर कौन सा है, 24 है, नहीं है। 30 है, नहीं है। 36 है, यस। तो 36 हमारे पास यहाँ से कॉमन आ गया, राइट। उसके बाद 60 है यहाँ पे, क्या यहाँ पे 60 है, नहीं है। 48, 54, 54 है, तो ये हमारे पास 54 आ गया, ठीक है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर कॉमन आए, कौन से, एक तो 18, 36, 54, राइट। आगे तक चलते जाएंगे, टेबल्स को आगे लेके जाएंगे तो और नंबर भी कॉमन आ जाएंगे, वहां पे 72 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं बात कर लेती 3 नंबर्स की। इन नंबर्स में से हमें ये बताना है कि इसका एलसीएम कौन सा है। अब देखो यहाँ पे होता है लिस्ट होता है छोटे वाला, कम वाला, ठीक है। तो यहाँ से इन नंबर्स में छोटा नंबर कौन सा है, 18। तो यहाँ पे जो 6 और 18 है, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। तो ये नंबर हमारे पास क्या है, लिस्ट नंबर है, छोटा नंबर है, राइट। अब इसी प्रकार से बात कर लेते हैं, अगर 4 लेते हैं हम, और नंबर लेते हैं यहाँ से 12, चलो 12 ले लेते हैं। इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो 4 के टेबल लिखेंगे, 4, 8, 12 के बाद हमारे पास 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, और 12 के टेबल लिखते हैं तो 12, 24, 36, 48, चलो यहाँ तक लिख देते हैं क्योंकि लास्ट में 40 है, तो 40 से बड़ा तो हमने नंबर लिख दिया, राइट। अब यहाँ से चेक करते हैं कि इनमें से कॉमन नंबर कौन सा है। एक तो नंबर यहाँ पे 12 है, तो ये 12 आ गया। उसके बाद कॉमन नंबर हमारे पास 24 है, तो यहाँ पे 24 है, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, आप समझ जाना कि नंबर कैसे कॉमन नंबर है। उसका 36 हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे 36 है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स कॉमन आए हैं, कौन से 12, 24 और 36। अब इनमें से ये चेक करना है कि लिस्ट नंबर कौन सा है। एलसीएम फाइंड कर रहे हो ना, एलसीएम है तो एल याद रखो, एल क्या है, लिस्ट। तो लिस्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, 12। तो 12 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो यहाँ से कुछ रिजल्ट बनेगा, एक रिजल्ट बनाते हैं एचसीएफ का और एलसीएम का, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आपने। वो रिजल्ट है ना प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस रिजल्ट पर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, चाहे वो क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर आए आपका, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास बात करते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, चलो छोटे नंबर ले लेते हैं, कोई 4 और चलो 12 ये ले लेते हैं। इन नंबर्स का एचसीएफ भी फाइंड करते हैं और एलसीएम भी फाइंड करते हैं। तो 4 का जो एचसीएफ आया था, 4 और 12 का एचसीएफ हमें निकाला था, कैसे, 4 के फैक्टर कर लो, 1, 2, 4, 12 के फैक्टर कर दो, कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इसके अंदर आता है ये, ठीक है। अब यहाँ से जो एचसीएफ आएगा इसका, वो एचसीएफ हमारे पास क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन सा है, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 4 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ यहाँ पे, इन सभी में से 4, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 4 हो गया। इसी प्रकार से अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। एलसीएम इसका हमारे पास 4 की टेबल लिखते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, और उसके बाद हमारे पास 28, 32, 36, ठीक है। और यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 12 के टेबल का, जैसे 12 की टेबल हमारे पास आएगी 12, 24, 36, 48, 60, चलो यहाँ तक हो गया, बहुत है। अब देखो यहाँ से जो कॉमन नंबर हमारे पास है प्यारे बच्चों, वो कौन से हैं, एक तो 12 है, उसके बाद हमारे पास 24 है, उसके बाद हमारे पास 36 है। ये 3 नंबर कॉमन है। अब इन 3 नंबर्स में जो लिस्ट नंबर होगा, वो लिस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर, हाईएस्ट था तो बड़ा नंबर था, लिस्ट है तो छोटा नंबर है, तो कौन सा छोटा नंबर यहाँ पे, 12। तो जो 12 है वो हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखो हमने 2 नंबर्स लिए हैं, कौन से, एक 4 लिया है, एक 12 लिया है, राइट। अब क्या देखो यहाँ से आपको एक रिलेशन नजर आएगा, एक संबंध नजर आएगा, हिंदी में बात करें तो, ठीक है। यहाँ से एक संबंध बताइए, एक रिलेशन बताइए कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स में और इस एचसीएफ एलसीएम में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों इन नंबर्स की, एचसीएफ की और एलसीएम की अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा, एचसीएफ कितना हमारे पास 4, एलसीएम कितना हमारे पास 12,
तो यहाँ से आंसर कितना आया 48। समझ आया? हमने क्या किया, HCF की और LCM की मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 × 12 कितना होया 48। अब यहाँ से जो नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर हमारे पास क्या था 4 और 12, इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आई 48। अरे ये क्या, जो नंबर्स की मल्टीप्लाई है वही 48 है, HCF LCM की मल्टीप्लाई है वही 48 है। क्या ये अचानक से आ गया, क्या एक्सीडेंटली हो गया, ये ऐसे ही आ गया? या हर बार ऐसा आएगा? ये नंबर हर बार ऐसे ही आएंगे। कैसे? कि जो नंबर्स की मल्टीप्लाई है, नंबर्स की प्रोडक्ट है, नंबर से दोनों की प्रोडक्ट किया और HCF और LCM की प्रोडक्ट किया, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक प्यारा सा रिजल्ट बन गया। रिजल्ट क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये प्यारा बच्चों दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF गुणा LCM। जो दो नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट करो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF मल्टीप्लाई LCM हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, अब देखो यहां से क्या इसको हम कुछ और लिख सकते हैं। देखो मैं आपको एक मेथड और बता देता हूं। यहां पे जो HCF है, इस HCF को क्या हम ऐसे लिख दें, चलो यहां से छोड़ो, क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको समझ आता है। ठीक है, HCF आपको क्लियर हो गया, LCM आपको क्लियर हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब देखो यहां से मैं आपको दो मेथड बताता हूं उसके लिए। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 26 एंड 91। ठीक है, और सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे 51092, ये नंबर हमारे पास है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका HCF फाइंड करना है, इनका LCM भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इन दोनों के 26 के और 91 के फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 26 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 26 2 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास आएगा 13, तो 13 बन जाए 13। तो 26 हमारे पास क्या आया 2 × 13 और 91, ये हमारे पास क्या आया, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 13 पे और 13 से 1 पे, तो 91 के फैक्टर हमारे पास क्या है 7 × 31। ठीक है, अब ये नंबर हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से HCF निकालना है। ठीक है, तो इस 91 को मैं यहाँ की बजाय यहाँ लिख दूँ 7 × 13। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो यहाँ से HCF निकालना है, HCF निकालने के लिए चेक कर लो कॉमन नंबर्स कौन सा है, 13 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो HCF हो जाएगा ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर कोई और नंबर भी कॉमन आता तब क्या करते हैं, तब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बात आती है LCM की, तो LCM क्या होगा, जो कॉमन आया है उसको भी लिखो एक बार। ठीक है, मल्टीप्लाई जो कॉमन नहीं है उन सभी को लिख दो, 2 × 7। तो यहां से हमारे पास आंसर आएगा इसका 182। हमारे पास HCF भी आ गया, हमारे पास LCM भी आ गया। अब बात आती है हमारे पास प्यारे बच्चों वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन की तो हम यहां से क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर की प्रोडक्ट करते हैं, दो नंबर की प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, या देखो इसको राइट साइड भी लिख देते हैं,
HCF मल्टीप्लाई LCM। तो दो नंबर हमारे पास कौन से प्यारे बच्चों, एक तो 26, एक 91। 26 और 91। और HCF हमारे पास क्या है, HCF हमारे पास प्यारे बच्चों 13 है। और जो LCM हमारे पास है, LCM हमारे पास इसका आया 182। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, उसको यहाँ लिख देना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, उसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लोगे ना, ये तो आपको अच्छे से आता है मल्टीप्लाई करनी, तो जो मल्टीप्लाई आएगी उसको यहाँ लिखना, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ लिखना। और आप देखोगे कि जो मल्टीप्लाई इन दोनों की जो आंसर आता है वो आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दी, इसकी वेरिफिकेशन भी कर दी। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा ये। तो सेकंड पार्ट है 5, 10। इसके फैक्टर करते हैं प्यारे बच्चों। 5, 10 है तो ये हमारे पास 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, एक बचा 11 हो गए, 2 5 जा 10, फिर एक बचा 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। और ये नंबर 5 1 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और हमारे पास 2 बचा 21, 3 7 जा 21 तो 17, तो ये हमारे पास 1। इसी प्रकार से हम 92 के फैक्टर करते हैं। 2 से करते हैं इसको, 2 4 जा 8, एक बच्चा हमारे पास 2 6 जा 12, फिर 2 से करते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा और 23, यहाँ पे 1। अब हमारे पास यहाँ से जो 5 10 है इसके फैक्टर क्या क्या हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 × 5 × 3 × 17। अब यहाँ से हमारे पास 92 के प्राइम फैक्टर कौन से हैं, 2 2 23। अब प्यारे बच्चों हमें निकालना है यहाँ से इसका HCF। HCF के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर चेक करते हैं। तो कॉमन नंबर हमारे पास यहाँ से क्या है, 2 है। ठीक है, और कोई कॉमन नंबर दिख रहा है यहाँ से, और कोई हमारे पास कॉमन नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो HCF हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। अब LCM की बात करते हैं। LCM के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो कॉमन नंबर 2 है तो 2 हमने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद अब जो बच गए नंबर वे सभी नंबर लिखने हैं। 5 3 17, 5 3 17 मल्टीप्लाई 2 और 23, 2 × 23। इसको आप सोल्व कर देना, आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ठीक है, समझ आया ये कि HCF हमारे पास क्या हुआ, 2 आ गया HCF हमारे पास यहाँ से, और जो LCM हमारे पास यहाँ से वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देना और उसका आंसर लिख देना। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और वेरिफिकेशन के लिए अब हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं वो 2 नंबर हमारे पास कौन से हैं, 510 × 92। और हमारे पास जो HCF आया है इसका, HCF हमारे पास 2 आया है, मल्टीप्लाई LCM हमारे पास ये है 2 × 5 × 3 × 17 मल्टीप्लाई 2 × 23। इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लाई हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको लिख देना, इसकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देना। आपको मल्टीप्लाई करनी है और आप देखोगे कि दोनों आंसर क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ये हमारी क्या हुई, यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये तो बाई चांस यहाँ पे एक एक फैक्टर कॉमन निकल के आ रहा है, कोई और फैक्टर कॉमन निकल के आ जाए तब हम क्या करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता हमारा। ठीक है, इसी प्रकार जो थर्ड क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे एक रिजल्ट और सीख लेते हैं, वो रिजल्ट हमारे काम आएगा CBSE के अंदर, वहां पे क्वेश्चन आते हैं उस रिजल्ट से। ठीक है, वो रिजल्ट हमारे पास क्या, देखो एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उससे समझ आ जाएगा। तो एग्जांपल हमारे पास मान लेते हैं कोई नंबर एक 8 और एक नंबर मान लेते हैं हम यहाँ से 32। इसका हमें HCF फाइंड करना है, फाइंड HCF एंड LCM। हमें यहाँ पे इसका HCF फाइंड करना है और इसका LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से 8 के फैक्टर करते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा, तो 8 हमारे पास क्या आया, 2 × 2 × 2। ठीक है, और यहाँ से 32 है तो 2 से करेंगे तो 16 पे, 2 से करेंगे 8 पे, 2 से करेंगे 4 पे, 2 से करेंगे 2 पे और फिर 2 से करेंगे तो 1 पे। तो यहाँ से हमारे पास जो 32 आया है उसके फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 5 बार हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
HCF एलसीएम हम ऐसे पेयर बनाने के बजाय कि 2 का यहाँ सर्कल करें, 2 का सर्कल करें, इसका सर्कल करें, उसके बजाय हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे 2 नहीं होगा, वहाँ पे ABCD मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए रिजल्ट सीखते हैं यहाँ से। अब देखो जो 2 2 2 ये आया हमारे पास, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दें 2 की पावर 3, और जो ये हमारे पास है कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिख दें 2 की पावर 5। अब हमारे पास यहाँ से हम निकालते हैं इसका HCF। तो H से प्यारे बच्चों क्या होता है, जो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका H से बन जाएगा। तो 2 की पावर 5 में से और 2 की पावर 3 में से सबसे छोटा कौन सा है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या हो गया, इसका HCF हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम लिए क्या करते हैं, इन दोनों में से बड़ा, तो 2 की पावर 5 बड़ा है 2 की पावर 3 से, तो 2 की पावर 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा कि आपको क्या दे रखा है, 2 नंबर्स हैं, चलो मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ नंबर्स। ठीक है, मान लेते नंबर हमारे पास है कोई नंबर 2 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, चलो 3 की पावर कुछ 2 ले लेते हैं, 5 की पावर 7। ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3, ये नंबर हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमने नंबर अपने पास से ले लिया कोई नंबर, हमें यहाँ से इसका HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। तो HCF हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, अब देखो यहाँ से 2 की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो छोटी पावर कौन सी है, 2 वाली, तो 2 की पावर 2 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर कितनी यहाँ पे 2 है, 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, तो छोटी वाली पावर वाला नंबर, तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई, अब 5 की पावर कितनी यहाँ पे 7 है और यहाँ 5 की पावर कितनी है 3 है, तो जो छोटी पावर का नंबर होगा ना उसको हम लिखेंगे, तो 5 की पावर 3, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका HCF बन जाएगा। और एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम होता है हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होती है, बड़ी वाली पावर। ठीक है, उसकी बात करते हैं, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में से बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में से बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 2, तो उसको लिखेंगे। फिर 5 की पावर 7 में से और 5 की पावर 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 की पावर 7, तो 5 की पावर 7 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा HCF और LCM। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, तो HCF के लिए मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वो समझ आपको आ गया होगा। क्या लिखते हैं, LCM निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटी पावर वाला नंबर लेते हैं, HCF निकालते हैं तो LCM निकालते हैं तो बड़ी पावर वाला, और HCF निकालते हैं तो छोटी पावर वाला लेते हैं। ठीक है, तो HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, और LCM हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। HCF निकालते हैं तो वहाँ पे क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे, और LCM निकालते हैं तो वहाँ पे क्या देखेंगे, लार्जेस्ट पावर देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा CBSE में आता ही है। मान लेते हैं एक नंबर है, A नंबर है हमारे पास P की पावर 2 Q, और B नंबर हमारे पास है P की पावर 2 और Q की पावर 2। अब इनमें से आपको ये बताना है कि इसका HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा। ठीक है, तो इसका HCF की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो HCF हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, अब देखो यहाँ पे P की पावर और यहाँ पे P की पावर चेक कर लो, P की पावर कितनी यहाँ पे 2, P की पावर कितनी यहाँ पे 2, दोनों पावर सेम है, तो यहाँ सेम है तो उसको लिख देंगे हम। ठीक है, अब Q की पावर यहाँ पे कितनी है, चलो यहाँ पे P की पावर 2 की बजाय ना यहाँ पे P की पावर में 3 कर देता हूँ, अब क्वेश्चन थोड़ा मजा आएगा। अब P की पावर 3 है, यहाँ पे P की पावर 2 है, राइट, तो छोटी पावर कौन सी है, P की पावर 2, तो P की पावर 2 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे Q की पावर 1 है, यहाँ पे Q की पावर 2 है, तो छोटी पावर कौन सी है, Q की पावर 1, तो यहाँ पे Q लिख दिया, ये हमारा HCF हो गया। अब LCM के लिए क्या करते हैं, बड़ी वाली पावर, तो P की पावर 3 और P की पावर 2 में से बड़ी वाला नंबर कौन सा है, P की पावर 3 वाला, तो P की पावर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई,
अब क्या की पावर चेक करते हैं, क्या की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, क्या की पावर 2 वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके सोल्व करना है। तो एक पार्ट मैं आपको करा रहा हूं थर्ड क्वेश्चन का, 15 एंड 21। अब देखो यहां से जो 2 वाला क्वेश्चन था 2 नंबर का, उसको भी आप इस मेथड से कर सकते हो जो मेथड अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करो, इन सभी नंबर्स को एक साथ लिख दो, 12, 15, 21। अब आप ये चेक करो कि जो तीनों नंबर हैं, ये तीनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, किसी एक नंबर के टेबल में। तो अब देखो कि 12 है वो 3 के टेबल में आता है, यस। 15 भी 3 टेबल में आता है, यस। 21 भी क्या आता है, 3 टेबल में आता है। तो इस नंबर को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 4 जा 12, 3 5 जा और 3 7 जा। अब क्या ये तीनों नंबर्स किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, नहीं आते। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन फिनिश। तो जो एचसीएफ हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब तक जो कॉमन नंबर वो डिवाइड कर रहा है उन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम की बात क्या आएगी हमारे पास, एक तो 3 है, मल्टीप्लाई जो नंबर बच गए 4, 5 और 7, इसको सोल्व कर देना। 3 4 जा 12, यानी 5 4 जा 20, ठीक है, और 7 3 जा 21, तो ये हमारे पास आ गया 420। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका एलसीएम बन गया। एचसीएफ के लिए क्या करना है आपको, इन नंबर्स को ऐसे चेक करना है कि ये तीनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आ जाए। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने फिर चेक करते हैं क्या तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं, नहीं होते। तो इसको छोड़ देंगे, जो डिवाइड हो रहे थे वो भी लिख देंगे। बाई चांस मान लेते हैं यहाँ पे किसी नंबर से डिवाइड हो गया, तो क्या करते, इस नंबर की और इस नंबर की प्रोडक्ट करते, तो हमारा क्या आता, एचसीएफ आता। लेकिन अब डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे बात फिनिश। तो सेकंड पार्ट हमारे पास इसका 17, 23, 29 और नेक्स्ट हमारे पास 8, 9, 25। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे है बच्चों, अभी जो हमने रिजल्ट किया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, उस पर बेस्ड होगा। देखो 4th क्वेश्चन क्या है, आप देखते ही बता दोगे कि सर हमें तो याद था, आसान क्वेश्चन है। गिवन दैट एचसीएफ 306 का 657 का हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9। फाइंड एलसीएम 306 657। आपको एचसीएफ दिया है, आपको एलसीएम फाइंड करना। एक तो ट्रिक आपके पास ही है, एचसीएफ तो उन्होंने दे दिया, ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है तो आप दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल दो, तब भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, कि 306 से फैक्टर कर दो और 657 के फैक्टर कर दो। ठीक है, और फिर यहां से आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम का फैक्टर्स नहीं, एलसीएम निकालना है, इन फैक्टर्स कर दो, उसका एलसीएम निकाल दो। एक मेथड हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड जो हमने अभी किया फॉर्मूले वाला, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब 2 नंबर कौन से हैं, 36 657, 306 657। तो 2 नंबर की प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्ट मतलब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 306 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 9 है, एलसीएम की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो एलसीएम हमें फाइंड करना है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई मत करो इसकी, ठीक है, क्यों नहीं करो, क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा, नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर उसको डिवाइड करोगे वापस से। तो इससे बेटर है एलसीएम की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, जो 9 है मल्टीप्लाई में उसको क्या करो यहाँ पे नीचे ले आओ, डिवाइड में हो जाएगा 657 अपॉन में 9 इज इक्वल टू एलसीएम। अब इस 9 से किसी भी नंबर को काट दो जो कटता हो। तो मान ली 306 से ये कटता है यहाँ से, तो यहाँ से 3 9 3 जा 23 और 3 बचा यहाँ से, तो 9 4 जा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 657 की 34 से, तो 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, 22 30 और 4 6 जा 24, एक सेकेंड, 4 से 28 2 4 5 20 और 2 22, ठीक है, 2 बच्चे 4 6 24 और 2 26, 3 से 21 2 4 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 19, तो 8 3 7 6 3 9 2 11 12
और ये हमारे पास आ गया 2। इसका हमारे पास है 22 3 3 8। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ जाएगा प्यारे बच्चों एलसीएम। देखो है ना बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है। ठीक है, आपको सुनाई दे रहा होगा। अब सॉन्ग बंद हो चुका है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचते हैं, 5 6 और 7। उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको एक्सरसाइज कैसी लगी, आपको समझ आ रहा है अच्छे से। देखो आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे नहीं है। आप नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि आपको सब समझ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, चेक वेदर सिक्स की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए, कि यहाँ पे n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो नेचुरल नंबर में से, क्या वो पुट करने पे इसका आंसर के लास्ट में क्या 0 डिजिट आती है, हमें वो बताना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 0 डिजिट कभी नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? नो। इसका आंसर क्या हुआ? नो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्यों नहीं आएगी? देखो दैट इज 6 की 4 n इज इक्वल टू 1, तो 6 की पावर 1 करते हैं तो आंसर क्या आता है 6। 4 n इज इक्वल टू 2 के लिए 6 की पावर 2 करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा 36। लास्ट में क्या आया 6 आया। तो 4 n इज इक्वल टू 3 के लिए 6 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है 216। तो हर बार आंसर में क्या आता है 6 आता है। ठीक है, पावर 4 करोगे तब भी आंसर में क्या आएगा 6 आएगा, 5 करोगे तब भी आंसर में क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 है 6 के फैक्टर करेंगे 2 और 3 आएंगे। ठीक है, और करके आप लिखना चाहो, आपको क्वेश्चन वैसे फिनिश हो गया यहाँ पे। और करके आप लिखना चाहो तो 6 क्या है 2 × 3। ठीक है, और यहाँ पे 0 डिजिट बनने के लिए लास्ट में 6 की पावर में तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 5 और होना चाहिए, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर क्या आता है 10 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो प्राइम फैक्टर 5 इन नो प्राइम फैक्टर 5 ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर कैन नॉट एंड, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो यहाँ पे ये नंबर 0 डिजिट से कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, क्योंकि हर बार 6 आता है प्यारे बच्चों, 0 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। अगर प्राइम फैक्टर में 5 और 2 मिल जाते हैं ना तो उस नंबर वो नंबर क्या हो जाता है 0 से एंड हो सकता है। ठीक है, इसका बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन वाई, एक सेकेंड, चलो मार्कर काम नहीं करते। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस के 5 और क्या है आर कंपोजिट नंबर्स। अब देखो आपको चेक करके बताना है कि नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना है। इन्होंने आपको पहले से बोल दिया कि नंबर कैसे कंपोजिट नंबर है, अब ये पूछ रहा है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा नंबर जिसके क्या हो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 7 × 11 ×
13 प्लस 13। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बीच में एक साइन प्लस का आ गया, प्लस का आ गया, तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि कुछ कॉमन निकालने की, कि यहाँ से क्या नंबर कॉमन निकलता है। कॉमन निकलता हमारे पास यहाँ से 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है। जब 13 यहाँ से कॉमन निकलेगा प्यारे बच्चों, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना उसी नंबर से, ठीक है। तो हमने क्या किया, 13 से डिवाइड किया इसको, तो हमारे पास क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 11, ये हमारे पास बचेगा। क्यों? क्योंकि 13 तो बाहर हो गया ना, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करते हैं। तो यहाँ से 13 हमने कॉमन निकाल दिया, तो 13 बाहर हो गया। अब बच्चा यहाँ से 13 यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। 13 और 7 मल्टीप्लाई 11 77 प्लस 1, तो 13 मल्टीप्लाई 78, ठीक है। अब यहाँ से जो नंबर है 78 के फैक्टर्स क्या हैं, मोर देन 2, तो ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। 78 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो 78 प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड 78 इज ए कंपोजिट नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड 78 इज ए कंपोजिट नंबर। अब इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस के 5। अब प्यारे बच्चों यहाँ से देखो 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 बार हो गया हमारे पास। अंदर क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6, 5 को छोड़ दीजिए, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इसके मल्टीप्लाई करके आप लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास बनेगा 4 24 हो जाएगा, ये 3 2 6 4 24 और ये हमारे पास 7 6 42, तो 42 और 24, तो ये हमारे पास बनेगा 24 दूनी 48, 4 24 चौक 96, 96 और 4 100, तो 1008 प्लस के 1, तो ये 5 मल्टीप्लाई 1009, तो ये नंबर हमारे पास बन चुका है, ठीक है। और ये नंबर हमारे पास क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, इसके अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो मल्टीप्लाई कुछ नंबर आएगी, उस नंबर के हमारे पास एक तो 5 फैक्टर होगा, एक फैक्टर हमारे पास ये हो जाएगा 1009, और एक 1 हो जाएगा उसका, एक और नंबर खुद हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर मिलेंगे। 4 फैक्टर मिलेंगे तो ये नंबर हमारे पास कैसा बन जाएगा, कंपोजिट नंबर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास क्या है कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ये जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा स्टेटमेंट बड़ी हो जाएगी, तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, आपके पास बुक तो है ही, ठीक है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, जो भी होगा उसके अराउंड क्या है कि चलो सर्कुलर पाथ है, इन्होंने ये कहा सर्कुलर पाथ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। सर्कुलर पाथ है, सर्कल की शेप है। सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया क्या करती है, यहाँ से चलने में, एक राउंड पूरा करने में 80 मिनट्स लेते हैं, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। यहाँ पे सोनिया को लगते 80 मिनट एक राउंड पूरा करने में, ठीक है। और उसके बाद वहीं पर रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को कितने लगते हैं, रवि को लिखते हैं 12 मिनट्स। रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। इसको लिखते हैं 80 मिनट, इसको लगते हैं 12 मिनट। सबसे कम समय किसको लगता है, रवि को लगता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अगर ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें चलना और सेम पॉइंट पे ही जाके मिले, सेम पॉइंट से स्टार्ट करें और सेम पॉइंट पे जाके मिले,
ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। इन्होंने ये भी कहा है, ठीक है, अगर आप कहीं कहो कि सोनिया को यहाँ से भेज देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक सेकंड पूछते हैं यहाँ पे, एंड हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं कहता तो आप क्या करते, सोनिया को तो यहाँ से भेज देते और रवि को यहाँ से भेज देते, कहते हैं सर मिल गए तो यहाँ पे आ करके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंशन कर दिया कि नहीं, उनको अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाना है, उनको जाना सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज हो क्लॉकवाइज हो, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें ये बताना है कि वे दोनों कितने मिनट के बाद जा करके मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे दोनों यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं तो दोनों वापिस से सेम पॉइंट पे कहीं ना कहीं सेम पॉइंट आएगा, यानी सेम पॉइंट चलना स्टार्ट करते हैं तो इसी सेम पॉइंट पे कब वे आकर के मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से रवि को लगते हैं 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में। मान लीजिए जो रवि है वो राउंड कंप्लीट करने लगा, यहाँ से राउंड कंप्लीट करते करते वो यहाँ से कंप्लीट करता हुआ यहाँ पे आ गया। कितने मिनट में आया वो आ गया 12 मिनट में, ठीक है। और जो सोनिया है उसको टाइम लगा कितना, 80 मिनट, वो आई 80 मिनट में। लेकिन अगर 80 मिनट की बात करें यहाँ पे तो 12 मिनट प्लस 6 तो रवि यहाँ कहीं हो जाएगा अगले 80 मिनट में। जब सोनिया यहाँ पहुँचेगी तो रवि यहाँ कहीं हो जाएगा, यहाँ कहीं पहुँच जाएगा ना, क्योंकि 12 मिनट्स में ये जल्दी पहुँच गया है तो ये उससे आगे निकलेगा ना, उससे आगे ही है, तो रवि यहाँ कहीं होगा। फिर रवि अपना राउंड कंप्लीट कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर सोनिया आएगी, फिर रवि यहाँ से चलेगा तो रवि फिर यहाँ कहीं हो जाएगा। जब ये क्या करेगा, सोनिया दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी। देखो कैसे है, यहाँ पे हमारे पास चलना स्टार्ट किया इन्होंने और रवि यहाँ से कंप्लीट करता हुआ ये ऐसे आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे रवि का पाथ बना दिया एक कि ये आ गया यहाँ पे रवि, आर से रवि लिख दिया, ठीक है। और इसी पॉइंट पे ये आ गया हमारे पास 12 मिनट में। अब सोनिया आती है, चलो इससे सोनिया को दिखा देते हैं। ये हमारे पास सोनिया आ गई हमारे पास इसी पॉइंट पे। कब आई ये आई 80 मिनट में, और ये आया था हमारे पास 12 मिनट में। अब जब ये 80 मिनट में होगी, 80 मिनट इनकी पूरी होगी, 80 मिनट होगी, तब रवि कहाँ पे होगा, रवि यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। 80 मिनट में रवि 6 मिनट में, जो 6 मिनट थे उसमें यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं भी आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सोनिया से तो आगे ही होगा, ठीक है। रवि अपना एक चक्कर कंप्लीट करता, दूसरा चक्कर भी, तो रवि ने क्या किया, अपना दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर दिया। रवि ने दूसरा राउंड कंप्लीट कर दिया तो इसको कितने मिनट लगे, 24 मिनट। 2 राउंड कंप्लीट करने में, एक कंप्लीट करता तो 12 मिनट लगते हैं, 2 कंप्लीट करे कितने लगेंगे, 24 मिनट लगेंगे। तो रवि यहाँ पे हो गया। अब जब सोनिया की बारी आई तो 18 और 18, सोनिया क्या करती है, सोनिया भी आती है यहाँ पे, ठीक है। तो जा करके ये यहाँ पे कब मिलेंगे, 36 मिनट है। और रवि कहाँ पे होगा, जब सोनिया यहाँ पे आएगी तो रवि यहाँ था पहले, इतने डिस्टेंस का गैप था उसका, ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ के यहाँ पे वापस आके मिल जाएगी ना, तो ठीक है। तो जो रवि होगा और जो सोनिया होगी वो वापस से कब मिलेंगे, जब उन दोनों का टाइम सेम हो जाएगा। मतलब कब मिलेंगे वे, आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। तो अब देखो इसको निकालते हैं यहाँ से। तो हमने ऐसे समझ लिया, मुझे लग रहा है कि आपको शायद इमेजिन करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, कोई बात नहीं, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो आप एक काम करना, ग्राउंड पे जाना कहीं पे, ठीक है। तो वहाँ पे आप चेक कर लेना, आप 2 फ्रेंड होंगे तो आप चेक कर लेना दौड़ कर, ठीक है, आप उसको कर लेना। अब यहाँ से बात करते हैं इसकी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं, क्योंकि एलसीएम हमारे पास क्या एक लिस्ट नंबर है जहाँ पे जा करके ये मिलेंगे, ठीक है। लिस्ट नंबर हमारे पास होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो वी फाइंड एलसीएम वेयर सोनिया एंड रवि मीट, जहाँ पे सोनिया और रवि मिलेंगे। तो इसका एलसीएम फाइंड करते हैं 12 का और 18 का। अब देखो यहाँ से सेम नंबर से डिवाइड करते हैं इसको। सेम नंबर हमारे पास क्या आएगा, 2 से डिवाइड करते हैं इसको। चलो 2 से सेम नंबर से करते 6 कर देते हैं डिवाइड, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। अब क्या नंबर डिवाइड होते किसी सेम नंबर से, नहीं होते। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 6 मल्टीप्लाई
जो नंबर्स बच गए वैसे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 टू 12 और 12 3 36 मिनट। तो ये हमारे पास क्या करेंगे 36 मिनट पे आकर के वापस से मिल जाएंगे। 36 हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा फिर से, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है, ठीक है। और पुरानी बुक के अंदर आपकी एक्सरसाइज 1.2 मिलेगी, ठीक है। कभी घबराना मत। तो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ आता है, तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, अपनी क्लासमेट्स के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी समझ आ सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।